जीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है। ए जल से, बी भोजन से, सी वायु से, डी मिट्टी से। उत्तर बी भोजन से। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं। ए परजीवी, बी उपभोक्ता, सी स्वपोषी, डी मृतोपजीवी। उत्तर सी स्वपोषी। पौधे अपना भोजन मुख्यतः किस भाग में बनाते हैं? ए जड़, बी तना, सी पत्ती, डी फूल। उत्तर सी पत्ती। पौधों की रसोई कहलाती है। ए जड़, बी पत्ती, सी तना, डी फूल। उत्तर बी पत्ती। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। ए सूर्य का प्रकाश, बी क्लोरोफिल, सी जल, डी ऑक्सीजन। उत्तर डी ऑक्सीजन। पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्णक कहलाता है। ए हीमोग्लोबिन, बी क्लोरोफिल पर्णहरित, सी मेलेनिन, डी कैरोटीन। उत्तर बी क्लोरोफिल पर्णहरित। क्लोरोफिल का कार्य है। ए जल सोखना, बी प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करना, सी भोजन पहुंचाना, डी गैसों का परिवहन। उत्तर बी प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करना। पौधे मिट्टी से क्या अवशोषित करते हैं? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी जल, डी ग्लूकोज। उत्तर सी जल। पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। उत्तर सी कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में भोजन के रूप में बनता है। ए प्रोटीन, बी ग्लूकोज, सी वसा, डी विटामिन। उत्तर बी ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। उत्तर सी ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ए जड़ों में, बी तनों में, सी हरी पत्तियों में, डी फूलों में। उत्तर सी हरी पत्तियों में। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ए मिट्टी से, बी जल से, सी सूर्य से, डी वायु से। उत्तर सी सूर्य से। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। ए स्टार्च, बी ग्लूकोज, सी प्रोटीन, डी वसा। उत्तर बी ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण का सही समीकरण है। ए को प्लस ओ राइट पॉइंटिंग एरो भोजन, बी को प्लस जल राइट पॉइंटिंग एरो ग्लूकोज प्लस ओ, सी जल प्लस ओ राइट पॉइंटिंग एरो भोजन, डी भोजन प्लस ओ राइट पॉइंटिंग एरो को। उत्तर बी को प्लस जल राइट पॉइंटिंग एरो ग्लूकोज प्लस ओ। पौधों में बना अतिरिक्त भोजन संग्रहित होता है। ए केवल जड़ों में, बी केवल पत्तियों में, सी विभिन्न भागों में, डी केवल तनों में। उत्तर सी विभिन्न भागों में। आलू में भोजन संग्रहित होता है। ए जड़ में, बी तने में, सी पत्ती में, डी फूल में। उत्तर बी तने में। मूली में भोजन संग्रहित होता है। ए पत्ती में, बी तने में, सी जड़ में, डी फूल में। उत्तर सी जड़ में। पालक में भोजन संग्रहित होता है। ए जड़ में, बी पत्ती में, सी तने में, डी बीज में। उत्तर बी पत्ती में। टमाटर में भोजन संग्रहित होता है। ए फल में, बी तने में, सी जड़ में, डी पत्ती में। उत्तर ए फल में। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ए चंद्रमा, बी जल, सी सूर्य, डी वायु। उत्तर सी सूर्य। हरे पौधे कहलाते हैं। ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी परजीवी, डी अपघटक। उत्तर ए उत्पादक। प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक नहीं है। ए जल, बी को, सी सूर्य का प्रकाश, डी नाइट्रोजन गैस। उत्तर डी नाइट्रोजन गैस। हाइड्रिला प्रयोग में निकलने वाले बुलबुले किस गैस के होते हैं? ए को, बी ओ, सी एच, डी एन। उत्तर बी ओ। सोडियम बाइकार्बोनेट देने पर बुलबुले अधिक निकलते हैं क्योंकि ए जल बढ़ता है, बी को बढ़ती है, सी ऑक्सीजन बढ़ती है, डी ताप बढ़ता है। उत्तर बी को बढ़ती है। प्रकाश न मिलने पर प्रकाश संश्लेषण ए तेज हो जाता है, बी बंद हो जाता है, सी बढ़ जाता है, डी प्रभावित नहीं होता। उत्तर बी बंद हो जाता है। जल की अनुपस्थिति में पौधा ए हरा हो जाता है, बी मुरझा जाता है, सी बढ़ने लगता है, डी
फूलने लगता है उत्तर बी। मुरझा जाता है। जो पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते कहलाते हैं ए। स्वपोषी बी। परपोषी सी। उत्पादक डी। हरित पौधे उत्तर बी। परपोषी। मृत एवं सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करने वाले पौधे कहलाते हैं ए। परजीवी बी। मृतोपजीवी सी। सहजीवी डी। कीटभक्षी उत्तर बी। मृतोपजीवी। ब्रेड मोल्ड राइसोपस किस प्रकार का पौधा है? ए। स्वपोषी बी। परजीवी सी। मृतोपजीवी डी। कीटभक्षी उत्तर सी। मृतोपजीवी। मशरूम में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ए। वसा बी। प्रोटीन सी। कार्बोहाइड्रेट डी। जल उत्तर बी। प्रोटीन। अमरबेल एक उदाहरण है ए। स्वपोषी पौधे का बी। सहजीवी पौधे का सी। परजीवी पौधे का डी। कीटभक्षी पौधे का उत्तर सी। परजीवी पौधे का। अमरबेल में नहीं पाए जाते ए। पत्ते बी। जड़ सी। तना डी। फूल उत्तर बी। जड़ ए। अमरबेल भोजन प्राप्त करती है ए। मिट्टी से बी। सूर्य से सी। पोषी पौधे से डी। जल से उत्तर सी। पोषी पौधे से। जो पौधे भोजन स्वयं बनाते हैं पर जल एवं खनिज के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं कहलाते हैं ए। पूर्ण परजीवी बी। आंशिक परजीवी सी। मृतोपजीवी डी। सहजीवी उत्तर बी। आंशिक परजीवी। चंदन का पौधा है ए। पूर्ण परजीवी बी। आंशिक परजीवी सी। मृतोपजीवी डी। कीटभक्षी उत्तर बी। आंशिक परजीवी। दो जीवों का साथ रहकर लाभ प्राप्त करना कहलाता है ए। परजीविता बी। मृतोपजीविता सी। सहजीवन डी। अपघटन उत्तर सी। सहजीवन। दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं ए। कवक बी। शैवाल सी। जीवाणु डी। कीट उत्तर सी। जीवाणु। दलहनी पौधों की जड़ों में पाई जाने वाली गांठों में कौन से जीवाणु रहते हैं? ए। ई कोलाई बी। राइजोबियम सी। लैक्टोबैसिलस डी। प्लाज्मोडियम उत्तर बी। राइजोबियम। राइजोबियम का कार्य है ए। प्रकाश संश्लेषण बी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण सी। जल अवशोषण डी। भोजन संग्रहण उत्तर बी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। लाइकन सहजीवन है ए। जीवाणु और पौधे का बी। कवक और शैवाल का सी। दो कवकों का डी। दो शैवालों का उत्तर बी। कवक और शैवाल का। कीटभक्षी पौधे कीटों को खाते हैं क्योंकि ए। उन्हें जल नहीं मिलता बी। उन्हें प्रकाश नहीं मिलता सी। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है डी। उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलती उत्तर सी। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। घटपर्णी पिचर प्लांट एक ए। मृतोपजीवी पौधा बी। परजीवी पौधा सी। कीटभक्षी पौधा डी। सहजीवी पौधा उत्तर सी। कीटभक्षी पौधा। घटपर्णी में पत्तियां बदल जाती हैं ए। कांटों में बी। घड़े के आकार में सी। फूल में डी। बीज में उत्तर बी। घड़े के आकार में। घटपर्णी में कीट फंस जाते हैं ए। जड़ों में बी। रोयों में सी। तने में डी। बीज में उत्तर बी। रोयों में। कीटभक्षी पौधों में पाया जाता है ए। क्लोरोफिल बी। हीमोग्लोबिन सी। पित्त डी। स्टार्च उत्तर ए। क्लोरोफिल। निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है? ए। अमरबेल बी। मशरूम सी। घटपर्णी डी। चंदन उत्तर सी। घटपर्णी। पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है ए। श्वसन बी। पाचन सी। प्रकाश संश्लेषण डी। वाष्पोत्सर्जन उत्तर सी। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है ए। जड़ों से बी। तनों से सी। पत्तियों से डी। फूलों से उत्तर सी। पत्तियों से। निम्न में से कौन स्वपोषी है? ए। अमरबेल बी। मशरूम सी। हरा पौधा डी। ब्रेड मोल्ड उत्तर सी। हरा पौधा।